आम आदमी पार्टी से निष्कासित विधायक विनोद कुमार बिन्नी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे चलते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। के अंदर कोई सरकार काम करेगी और सबसे पहले हमने समर्थन दिया। आज हमको दिख रहा है कि ये सरकार अपने वादों पर पूरा नहीं उतर पाई है। जो इन्होंने जनता से वादे किए थे उसमें बड़ी लंबी चौड़ी घोषणाएं थी और उन घोषणाओं का जहां तक ताल्लुक है वो उसमें पूरा नहीं उतर पाए। 1 महीना हो गया सरकार को, सरकार का कोई विजन डॉक्यूमेंट सामने नहीं है। सिटीजन चार्टर उसके बारे में कुछ पता नहीं, जन लोकपाल का जिक्र नहीं। ये नहीं, बिजली के जो दाम इन्होंने आधे करने थे आधे नहीं हुए। इसके अलावा बिजली पे सरचार्ज बढ़ा है, सरकार की तरफ से कभी तक उसके खत्म करने की कोई बात नहीं आई 2 दिन से। इसके अलावा पानी का जहां तक ताल्लुक है, पानी भी आज दिल्ली में पब्लिक को नहीं मिल पा रहा है और जहां पर पानी की लाइन नहीं है वहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है। पहले किसी तरह से टैंकर से पहुंच जाता था, हम नहीं जानते कि वो कौन लोग थे, किस तरह पैसा लेके देते थे, लेकिन आज टैंकर भी नहीं पहुंच पा रहे। जोबड़ी क्लस्टर का बुरा हाल है, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का हाल झूठा दूरी है। जो उन्होंने वादे किए थे, एक नहीं अनेकों वादे थे, उस पर ये लोग उतरे नहीं। दूसरा, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जबान सही नहीं है, अपने आप को जो बोल देते हैं वही पत्थर की लकीर समझते हैं। ईमानदारी का सर्टिफिकेट ये लोग देते हैं, बेईमानी का सर्टिफिकेट ये लोग देते हैं। कौन लोग किस तरह से सरकार चला रहा, सरकार पता नहीं लग पा रही है कि कौन चला रहा है और दिल्ली सचिवालय किस तरह से चल रहा है। हम चाह रहे थे कि दिल्ली में एक गैर भाजपा गैर कांग्रेस सरकार आईएएस को हम समर्थन देंगे। हमारी विचारधारा कांग्रेस और भाजपा से बिल्कुल अलग है। हम हमेशा कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़के आएंगे। क्या बिन्नी भाइयों, आप भी आए थे उस पार्टी से कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ। रामवीर शौकीन साहब आजाद आए और हजारों की तादाद दिल्ली की सबसे बड़ी सीट है मुंडका, वहां से इतने बड़े मार्जिन से दिल्ली के मेयर को हरा के आए। मैं 5 मरतबा एमएलए चुना, कांग्रेस और बीजेपी को हराता हुआ ये 5 टर्म है मेरा। हम लोगों का अनुभव है सरकार चलाने का, सरकार में बैठने का, चलाने का नहीं, सरकार को देखने का, करने का। लेकिन मैं देखता हूं जो सरकारें चलती हैं वो नाम की चीज नहीं है, क्योंकि ये लोग कोई दिल्ली के लोग नहीं है जो सरकार चला रहे हैं, दिल्ली से बाहर के लोग हैं। ये आपको याद रखना चाहिए। दिल्ली से इनका 1-2 साल से ताल्लुक है, किसी का यूपी से, किसी का हरियाणा से, या कुछ 2-4-5 साल से दिल्ली में आए हुए लोग हैं, वो है। तो ऐसी सूरत में दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग जेलों में हैं, उन पर नाजायज तौर पर बिजली के चोरी के मुकदमे दर्ज कर दिए गए थे, जिनकी फहरिस्त हमारे पास है, लिस्ट हमारे पास है। उन लोगों के बिल खत्म नहीं हो रहे, माफ नहीं हो रहे, उन लोग अभी भी जेलों में हैं। जो बिजली कंपनियों ने
जबरदस्ती नाजायज तौर के ऊपर मुकदमे लगाए। इसके अलावा दिल्ली में पेंशनर भी पड़ी हैं, अभी तक उस पर कुछ काम नहीं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके ऊपर सरकार दिख नहीं रही कि वो कुछ काम करना चाह रही है। ये लग रहा है कि इनकी जो पूरी जो टारगेट है वो पूरा जो है लोकसभा चुनाव पे है। क्या दिल्ली की जनता ने इसलिए दिया आपको वोट कि आप लोकसभा चुनाव की तैयारी करिए, फिर पार्लियामेंट जिस तरह से आएगी, तंग आए किस तरह से आए, फिर आपको टाइम लगेगा ऐसा सरकार बनाने के अंदर। 4 महीना पहले जब चुनाव अनाउंस हुआ विधानसभा का, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, तो उसके बाद से 4-5 महीने से सारे काम पेंडिंग पड़े। 15 दिन बाद फिर कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, फिर काम रुक जाएंगे 4 जून तक। तो 8-9 महीने तक दिल्ली की जनता बर्दाश्त करेगी। तो आपने सुना शोएब इकबाल को, जो कि जेडीयू के विधायक हैं। इनका कहना है कि केजरीवाल सरकार जनता से किए वायदों पर खरा नहीं उतर रही है। हमारे साथ इस वक्त कुंदन सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। कुंदन, लगता है कि केजरीवाल सरकार की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले बिन्नी और अब शोएब इकबाल, और उनका कहना है कि उनके साथ 5 और विधायक भी हैं। देखिए प्रत्युष, बिल्कुल आप अगर नंबर गेम की बात करें तो वाकई केजरीवाल सरकार के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जिस तरीके से एक एक विधायक, और ये वो लोग हैं जो अभी तक उनको समर्थन देते आए हैं। अगर बिन्नी की बात हटा दे तो बाकी मुंडका से जो रामवीर शौकीन है वो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं जिन्होंने पार्टी को सपोर्ट किया था, और दूसरे मटिया महल से जेडीयू के से जीते हुए विधायक शोएब इकबाल। अगर इनकी बात करें, अगर इनकी बातों में सच्चाई है, जैसे कल उन्होंने दावा किया था कि 5 लोग कुल मिला के 3 ये हैं और 2 कल उनके साथ मिलकर एक मोर्चा बनाएंगे और सरकार को अल्टीमेटम देंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो समर्थन वापसी तक के विचार कर सकते हैं। तो कुल मिला के ऐसे स्थिति में वाकई केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। लेकिन अब ये देखना होगा कि वाकई ये लोग गंभीर हैं, वाकई ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं या क्या अविश्वास प्रस्ताव के अलावे अगर 48 घंटे का अल्टीमेटम इन्होंने दिया है, क्या इसे गंभीरता से लेंगे अरविंद केजरीवाल, या फिर वो यही कहेंगे कि सरकार रही या जाए हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे नहीं लगता कि कल ही देखने वाली चीज हुई कि अगर जो लोग अगर विरोध की बात करते हैं वाकई वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आते हैं, विश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं या नहीं लेके आते, क्या फ्लोर टेस्ट की बात आती है, क्या वाकई नंबर्स गेम की बात होती है, नहीं होती। क्योंकि फिलहाल ऐसे विरोध करते रहे, विरोध करने के बावजूद मुझे नहीं लगता कि सरकार को अब इस स्थिति में कोई खतरा हो सकता है। लेकिन अगर वो अब उनके साथ कुछ और लोग जुड़ते हैं, अगर अविश्वास प्रस्ताव लेके आते, तब स्थिति सरकार के लिए वाकई चिंताजनक है। 5 विधायकों का इन्होंने कहा, दावा किया है कि 5 विधायक भी इनके साथ हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोएब इकबाल और विनोद कुमार बिन्नी थे। क्या उनमें से 5 में से कोई एक विधायक भी वहां पर मौजूद था? नहीं, बिल्कुल 3 विधायक वाकई मौजूद थे, जिसमें विनोद कुमार बिन्नी, शोएब इकबाल और रामवीर शौकीन। लेकिन जो का सवाल कर रहे थे और उन्होंने कहा कि कल वो लोग जरूर होंगे। मुझे आपको बता दूं कि इससे पहले भी विनोद कुमार बिन्नी कई मंचों पे बार बार दावा कर चुके हैं। निकाले गए विधायक विनोद कुमार बिन्नी इस वक्त जेडीयू के विधायक शोएब इकबाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है और उनका ये भी दावा है कि उनके साथ 5 और विधायक भी हैं। विड्रॉल करने के बारे में सोच सकते हैं। 5 लोग अब दिल्ली में हैं, उसमें क्या रहेगा अगले 48 घंटे में, हम आप जैसे टाइप करें। दिन में हम 3 बजे 2 बजे जैसे भी हमारा रात को तय होगा, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपको सूचित कर दिया जाएगा और इसका एक संगठन का क्या नाम होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। लगभग 48 घंटे, क्योंकि इन्होंने बहुत झूठ बोला। इनका मकसद किसी तरह सरकार चलाना नहीं है, इनकी नीयत से नहीं लगता है सरकार चलाना चाहते। ये तो ऐसे धमकाते हैं सबको, समर्थन लेना ले लो, आपको जाना जाओ, आप तो नालायक हो, चोर हो, अब तो स्वार्थी हो, क्या क्या बोलते रहते सबको। और ये झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा, बहुत झूठ बोला आपने। जितना जरूरी इस देश में भ्रष्टाचारियों को संसद और लोकसभा में, विधानसभा में रोकना जरूरी है, उतना ही झूठे लोगों को, जिन्होंने तमाम मंचों में दिल्ली की जनता तमाम लोगों को झूठ बोला, उन झूठे लोगों को भी इस सत्ता से दूर रहने के लिए हम प्रयास करेंगे पूरी तरह। इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाई गई कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी है। अभी कल ये बोल रहे शौकी साहब बोल रहे
उसके बाद जितने भी सवाल रहेंगे उनके बता बहुत जवाब देंगे। राम भी शोक शोएब भाई और बिन्नी भाई की बातों से सहमत हैं, हम तीनों एक साथ हैं। आज रात को एक हमारी और मीटिंग होने जा रही है जिसके अंदर 2 MLA हो रहे हैं और 18 से 20 कौन बिन्नी भाई ने भी बताया है और कुछ जोनों के चेयरमैन। तो आपने देखा 5 विधायकों के साथ आने का दावा किया है विनोद कुमार बिन्नी और जेडीयू के विधायक शोएब इकबाल ने। एक साथ इन दोनों ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है अरविंद केजरीवाल सरकार को। सरकार बताए कि जनता से जो वायदे उन्होंने किए थे वो वायदे कब पूरे होंगे। सीधे तौर पर इनकी बातों से ही लगता है कि अरविंद केजरीवाल सरकार पर एक बड़ा संकट इस वक्त मंडरा रहा है।